हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और इसमें हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमारा अगला पार्ट है। ये हमारा सभी आपको पार्ट जाके पूरे सिलेबस वाइज आपके हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आज इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ वैज्ञानिक नामकरण के नियम को बारे में जानेंगे। पहला इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर हमारा होता क्या है? तो देखिए, जीवों का अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन, उनका नामकरण व वर्गीकरण सरल व सुलभ करने के उद्देश्यों से वैज्ञानिक ने जीवों के नाम देने की प्रक्रिया बनाई। और यही प्रक्रिया क्या होती है, पूरे विश्व में स्वीकार की जाती है। और हमारा इसे ही क्या बोला जाता है, कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और यह हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनेशनल ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दूसरी होती है इंटरनेशनल ऑफ कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो हमारी कितनी प्रकार की पाई जाती है? हमारी दो प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो लिख सकते हैं जीवों का अध्ययन, उनका नामकरण व वर्गीकरण सरल व सुलभ करने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों ने जीवों का वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। ठीक है। तो कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में क्या किया गया? इसमें यह किया गया कि किसी भी जीव को अध्ययन करने में उनका नामकरण और वर्गीकरण को सरल और एकदम सुलभ बनाने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जीवों का वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई, जिसे दो प्रमुख भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो प्रमुख भागों में बांटा गया, पहला और दूसरा। पहला हमारा क्या था? पहला था इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे लिख सकते हैं नोमेनक्लेचर, ये हमारा पहला था। दूसरा क्या था? दूसरा था इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। CLATURE नोमेनक्लेचर। ठीक है। इसमें दो भागों में हमारा क्या बांटा गया? इसको बांट दिए थे। ठीक ना। अब आता है वैज्ञानिक नामकरण के नियम। क्या आता है? वैज्ञानिक नामकरण के नियम। हमारे वैज्ञानिक नामकरण के क्या क्या नियम दिए थे, इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा डिफाइन करेंगे। ये आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आ जाता है एग्जाम में कि चलिए बताइए कि वैज्ञानिक नामकरण के कौन कौन से नियम हैं। यानी कि रूल्स फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। तो कौन कौन से रूल थे? पहला हमारा ये नियम था
कि प्रत्येक पादप जंतु व सूक्ष्म जीव को द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। तो लिख सकते हैं, पहला, प्रत्येक पादप जंतु व जीव को द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार एक नाम दिया जाता है। एक नाम दिया जाता है, ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा नियम था जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते थे। इसमें लिख सकते हैं, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। यह तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जीव चाहे जिस देश या फिर क्षेत्र के हों, जीव चाहे जिस कहाँ के हो, जीव चाहे जिस देश या क्षेत्र के हों। अब वो जीव चाहे जहाँ के हों, उसे लैटिन भाषा के नाम से ही दिया गया। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इसमें होगा जैविक नाम का प्रथम शब्द वंश और दूसरा जात का संकेत करता था। तीसरा, जैविक नाम का प्रथम शब्द उसका वंश तथा द्वितीय शब्द उसका जाति के बारे में बताता था। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा? चौथा पॉइंट होगा आपका हमारा वंश का पहला नाम बड़ा अक्षर होता था, जबकि प्रजाति का नाम अक्षर हमेशा छोटा रखा जाता था। ठीक ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि वंश का पहला नाम बड़ा अक्षर होता था। इसमें लिख सकते हैं, वंश का पहला नाम बड़ा अक्षर से लिखा जाता था। वंश का पहला नाम किससे लिखा जाता था? बड़ा अक्षर से लिखा जाता था। और हमारा क्या लिख सकते हैं? जैविक नामों को हाथों से लिखते समय दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता था। पांचवा हम लोग क्या लिख सकते थे? जैविक नामों को लिखते समय दोनों नाम यानी कि वंश का नाम और जाति का नाम, दोनों नामों को अलग अलग रेखांकित किया जाता था। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक थे हमारे, जो कि मैंने इस पार्ट में बताया है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, जो कि मस्ट है आपके लिए, और आप उसको जरूर वॉच कीजिएगा। और आपको कक्षा 10वीं का पूरा सिलेबस आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी पे उपलब्ध है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।